यस दिखा दे रहा है सतीश। ओके ओके, तो नमस्कार जी अगेन सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी विद घर का खाना। हम सभी जानते हैं, हम सभी ये चाहते हैं हमारा वेट लॉस हो जाए, हम पतले दिखें, हम स्लिम दिखें, हम यंगर दिखें, हेल्दी दिखें। लेकिन क्या कारण है जिसके कारण हम स्लिम नहीं हो पाते? और आज उन्हीं चीजों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, कैसे हम घर के खाने के साथ स्लिम हो सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वेट लॉस एंड फैट लॉस। आप इस चीज को समझना थोड़ा सा। वेट लॉस के साथ साथ फैट लॉस की बात करेंगे आज के इस सेशन में हम। फैट लॉस जो हर कोई ये चाहता है कि हमारा जो पेट है वो कम हो जाए, हम पेट से कम होए, लेकिन हमारे अंदर एक चीज बैठी हुई है कि हम पतले तो हो जाएंगे लेकिन ये पेट कम नहीं होता। वो बेसिकली बिस्लर फैट है, वो आसानी से कम नहीं होगी। अगर आप आज का ये पूरा सेशन अटेंड करोगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी और आप जल्दी 2-3 महीने में वो फैट को लॉस कर सकते हो। तो सबसे पहले आइए जानते हैं बिस्लर फैट क्या है। बिस्लर फैट हमारी बॉडी के अंदर एक हिडन फैट है जो हमारे पेट के आसपास जो ऑर्गन होते हैं पेट में, जैसे किडनी होगी, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन होगी, उसके आसपास जमा होती है। इसी के कारण पेट हमें मोटा दिखता है। तो इस बेसिकली ये फैट हमें नुकसान भी बहुत ज्यादा करती है। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन सी बीमारियां लेके आती है ये फैट। सबसे पहले टाइप 2 डायबिटीज। हमेशा हम कहते हैं मोटापे के कारण डायबिटीज के चांसेस बहुत है, और टाइप 2 की डायबिटीज के बहुत चांसेस हैं फैट के कारण। दूसरा, हाई बीपी की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा जिनको ये पेट के आसपास ज्यादा फैट है। तीसरा, हाई लिपिड प्रोफाइल रहेगा उनका। हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक एंड हार्ट स्ट्रोक का आज के टाइम में इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है, क्योंकि ये हार्ट स्ट्रोक हमें टाइम ही नहीं देते। बंदा 1 मिनट में चला जाता है, और कई बार तो ऐसा लगता है अभी हमारे साथ बातें कर रहे थे और जस्ट 1 मिनट में मतलब हार्ट फेल हो गया। तो उसका कारण कहीं ना कहीं मोटापा भी है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो गए, घुटनों की प्रॉब्लम हो गई, फ्लैट फुट पे पैरों में दर्द हो गया, बैक पेन की प्रॉब्लम, ये सारी की सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे वेट के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम अपना वेट लॉस कर लेंगे, हम अपनी फैट को बॉडी के अंदर कम कर देंगे, तो ये बीमारियों से हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक है फैट को कैसे कम करें। लेकिन आजकल हम देखते हैं ऐसा हो रहा है, सब कुछ कर लेने के बाद भी वजन कम करने में ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं वजन कम करना शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिन 15 दिन के बाद वो रूटीन नहीं बना पाते। फिर उनके माइंड में अल्टीमेट यही जाता है जी कम तो होने वाला नहीं, छोड़ो। क्योंकि पेट की बात करें, आगे हम इसके बारे में बात भी करेंगे पेट की फैट क्यों कम नहीं होती, लेकिन आज के इस सेशन में हम ये बात करने वाले हैं हम उस फैट को भी कम कर सकते हैं। तो आइए, अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं अपने आप को स्लिम देखना, अपने आप को हेल्दी देखना, अपने आप को जंगर देखना और अपने आप को बीमारियों से दूर रखना चाहते हो, इस तरह से स्लिम दिखना चाहते हो, तो इस सेशन को आप पूरा अटेंड करना और इस सेशन को समझना भी, ये हम क्या क्या रहे हैं इस सेशन में। तो आइए जानते हैं इसमें हमें 5 चीजों की जरूरत है। अगर हमने अपनी बॉडी को फैट को कम करना है तो हमें 5 चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला है माइंड सेट। अगर हमें अपने माइंड में ये सेट करना होगा, अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं तो उसका अल्टीमेट एक ही सोल्यूशन है, फैट को कम करना। जो बीमारियां हमने अभी पीछे नाम लिए थे,
डायबिटीज, हार्ट स्ट्रोक, बैक पेन, इस तरह की सारी बीमारियों से बचना चाहते हो तो हमें माइंड सेट करना पड़ेगा। इसका अल्टरनेट सोल्यूशन है फैट को लॉस करना, ना कि मेडिसिन। मेडिसिन इसका सोल्यूशन नहीं है। हमें माइंड को, अपने आप को बिल्ड करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा है एसोसिएशन। इस फैट लॉस में जो भी जर्नी रहेगी उसमें एसोसिएशन बहुत बहुत काम करती है। मान लीजिए आप एसोसिएशन के साथ नहीं जुड़े, आप क्या कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, कहीं सर्कल में बैठे हो और आपने मना कर दिया खाने को, तो वो अगर वो सामने वाला बंदा ये कह रहा है छोड़ यार 15 दिन में कुछ नहीं होता, ये पेट पूट कम नहीं होता, इन चक्रों में ना पड़, कुछ नहीं रखा इन बातों में, तू ये खा, तो वहां से वैसे ही डीमोटिवेशन हो जाती है। अगर सामने वाला बंदा ये कह देता है गुड यार इसमें आप कम कर सकते हो, चलो कल से हम भी आपके साथ हैं, हम पूरा कप तो नहीं छोड़ सकते चाय का, लेकिन आधा कप आपके साथ पिया करेंगे। तो यहाँ पे एसोसिएशन बहुत मैटर करती है, आप किस एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हो। तीसरा है प्रॉपर स्लीप। अगर आप नींद अच्छे से ले रहे हो, क्योंकि नींद का मकसद है जिस टाइम हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, हमारी बॉडी के सेल है, टिश्यू है, वो काम करते हैं, और रात को वो जब सोते हैं तो पूरी बॉडी को हील होती है, मतलब ठीक ठाक करते हैं, मुरम्मत करते हैं पूरी बॉडी की। तो प्रॉपर स्लीप इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। फोर्थ है एक्सरसाइज। बिना एक्सरसाइज के अगर हम वेट को कम करने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, क्या बिजी शेड्यूल में हम ये एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। फिफ्थ है डाइट। इसका बहुत बड़ा रोल है, 90% रोल इसका है। अगर आपने आज इस सेशन में इसको समझ लिया तो आने वाले 3-4 महीने में आप कम से कम 10 किलो वेट लूज कर सकते हो। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा फैट लॉस भी होगी, साथ साथ में पेट की जो फैट है वो भी कम होगी। तो ये 5 चीजें हमारी लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, एसोसिएशन, माइंडसेट, प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज और डाइट। तो अब हम समझते हैं अगर हम बिल्कुल फैटी से स्लिम होना चाहते हैं तो हमें कुछ चीजों को जानना जरूरी है, कुछ साइंस को जानना जरूरी है, क्योंकि बिना साइंस के हम फैट को कम नहीं कर सकते। एक जो नॉर्मल पर्सन है, जो हमारे जैसा है, जॉब करता है, घर में आता जाता है, काम करता है थोड़ा बहुत, जो नॉर्मल लोग होते हैं, उनको लगभग 1600 कैलोरी चाहिए। ये कैलोरी वाला कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट सेशन में समझाया था। अगर किसी को नहीं पता इस चीज के बारे में तो मेरे YouTube चैनल पे आप जाके देख समझ सकते हो इसके बारे में। हमें 1600 कैलोरी चाहिए, कहने का मतलब जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी लगती है, वो हमें इस 1600 कैलोरी हमें डेली बेसिस पे चाहिए ही चाहिए। अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं, बेसिकली फैट लॉस करना चाहते हैं, तो हम डेली क्या करेंगे, 1200 खाएंगे। 12 जो भी हम खा रहे हैं सभी से हमें कैलोरी मिलती है, वो टोटल 1200 खाएंगे, लेकिन चाहिए हमें कितना, 1600। तो क्या करेगी हमारी बॉडी, 400 हमारे फैट से यूज करेगी, जिसके कारण हमारा फैट धीरे 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 खत्म होने लगेगा। अगर हम 2000 खाने लग गए कैलोरी और 400, फिर क्या होगा, हमारी बॉडी जमा करती रहेगी, फिर मोटापा आता जाएगा, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका फैट लॉस कर सके। हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, हमें ये अपने डाइट के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, हमें घर का खाना के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी चीज हम खा रहे हैं। तो अब देखते हैं हमारा जो भी फूड है, जो भी कुछ खा रहे हैं, वो 7 चीजें हैं टोटल। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, वाटर, विटामिन, मिनरल, फाइबर। ये 7 चीजें हैं जो हम अपने जो भी खा रहे हैं उनमें ले रहे हैं। और इसमें से हमें ये समझना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ये 3 चीजें हमारे को एनर्जी देती हैं।
वाटर, विटामिन, मिनरल, फाइबर हमें कोई भी किसी भी तरह की कोई कैलोरी नहीं देती। आप जितना मर्जी पानी पीजिए, आप जितना मर्जी विटामिन मिनरल चीजें खाइए, फाइबर खाइए, आपको वहां से एनर्जी नहीं मिलने वाली। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट किन किन चीजों में होता है। जैसे हमारे घर पे व्हीट, राइस, बाजरा, कॉर्न, रागी, ज्वार, ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट से बनी होती हैं। शुगर, जितनी भी आइटम शुगर है जिसमें, वो सारी के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें, जितनी भी दालें हैं उन सभी में प्रोटीन्स होते हैं। एग, मीट, फिश, मिल्क, चीज, इनमें भी प्रोटीन्स होता है। लेकिन जहां पे मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, जो दालें है, सोयाबीन है, इस तरह की चीजें हैं, जो प्रोटीन्स है इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में, बट जो एग, मीट, फिश, मिल्क, चीज, इन चीजों से हमें जो प्रोटीन मिलता है, वहां से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। क्योंकि जितने भी प्लांट फूड है उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जीरो कोलेस्ट्रॉल होता है। जितना एनिमल फूड होता है उस सभी में कोलेस्ट्रॉल होता है। कहीं आप मिल्क, चीज, कैलोरी कम खाएं लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, ये ध्यान रखना। आप एनिमल फूड की बजाय थोड़ा सा प्लांट फूड के ऊपर ध्यान रखना है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो फैट जानते हैं, फैट जितने तरह के ऑयल्स हैं, घी है, बटर है, क्रीम है, कोकोनट है, काजू, पिस्ता, वालनट, फ्लैक्स सीड, ग्राउंड नट, इन सभी चीजों में फैट है। इन तीन चीजों से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो साइंस की, ये अगर आप लाइन समझ गए तो आपका फैट 100% श्योर है कम होगा। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो भी मैंने पीछे बात की है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो हमारी बॉडी उससे एनर्जी लेना पसंद करती है, लेकिन हमारी बॉडी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जैसे हमें कोई चीज आसान लगती है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर है। हमारी बॉडी, हम जो भी काम करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, और हमारी बॉडी जब एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो कार्बोहाइड्रेट से करती है। तो कई बार आपने ये सुना होगा, या आप भी सोचते होंगे हमारे बॉडी के अंदर सब कुछ हम कम कर लेते हैं लेकिन पेट कम नहीं होता। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, हम जो भी काम कर रहे हैं हमारी बॉडी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से लेती है। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेती है, फैट से लेती ही नहीं। और हम डेली बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स खाते जा रहे हैं, जिसके कारण फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का हम टाइम ही नहीं देते। तो पेट वाली एनर्जी हम कहीं यूज ही नहीं करते, जिसके कारण पेट कम ही नहीं होता। तो ये इसका सिंपल सा तरीका आगे हम बताएंगे। हमने अपनी बॉडी में से कार्बोहाइड्रेट्स कम करने पड़ेंगे हमें। तो आगे हम बात करते हैं। अब हम, जो भी आप में से चाहते हैं वेट कम करना, तो हम एक टारगेट लेके चलते हैं, 10 किलो वेट कम करना है आपने। अगर, तो इसका मतलब हम साइंटिफिक समझे तो 90,000 कैलोरी हमारी बॉडी में से जानी चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पे 300 कैलोरी कम करते हो अपनी डाइट से, तो आपको 300 दिन लगेंगे 10 किलो फैट रिड्यूस करने में। अगर आप 600 कैलोरी रिड्यूस करते हो तो 150 दिन, लगभग 5 महीने लगेंगे। अगर आप 1000 कैलोरी के ऊपर वर्क करते हो तो 3 महीने लगेंगे। तो अगर आप सच में फैट, अपने पेट को स्लिम करना चाहते हो, तो आप ये मान के चलिए कम से कम ये 3 महीने का प्रोसेस तो है, मिनिमम 3 महीने। अगर हम ये सोचते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में हम स्लिम हो जाए, तो साइंटिफिक तरीके से ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें 3 महीने का, पहले जैसे मैंने पहले बोला था, माइंडसेट बहुत जरूरी है। तो हमें ये 90 डेज का रखना पड़ेगा माइंडसेट, के हम 3 महीने में कम से कम अपने आप को स्लिम करेंगे। तो 3 महीने के बारे में बात करेंगे, कैसे होगा 3 महीने में। हमने टारगेट रखा है 1000 कैलोरी का, तो हम ये कर सकते हैं 500 कैलोरी हम अपनी डाइट से कम कर सकते हैं, और 500 हम वर्कआउट कर सकते हैं ज्यादा। मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, तो क्या होने लगेगा, हमारी बॉडी में से
एनर्जी यूज होगी वो फैट के रूप में यूज हो जाएगी 500 कैलोरी। उधर से हम क्या कर रहे हैं, कुछ डाइट कम कर देंगे तो टोटल 1000 कैलोरी हमने डेली बेसिस पे कम करनी है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो जी मैं आपको कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल के टिप्स बता रहा हूं कैसे हम कर सकते हैं इस चीज को। तो अगर आप इन 13 चीजों को अपना लेंगे तो आने वाले 3 महीने में आप बिल्कुल हेल्दी दिखोगे। फर्स्ट है स्टार्ट यूर डे विद वाटर। जब भी आप उठते हो तो अपनी शुरुआत ही वाटर से करिए, गर्म पानी से, मतलब कोसा पानी होता है जैसे, अब सर्दियां हैं तो उस पानी से आप अपनी शुरुआत कीजिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप बैठ के पानी पियोगे सुबह, जब वो पानी पीना है बैठ के पियोगे और वो पानी सिप सिप करके पियोगे, मतलब घूट घूट करके पियोगे, तो आपको जिंदगी में घुटनों की प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहला फायदा। दूसरा फायदा, आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, प्री प्लान यूर मील्स। अपना शेड्यूल बनाइए, आज मैं पूरे दिन में क्या खाऊंगा, मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या खाना है, इसके बारे में फिर उसको लिखिए, उसकी कैलोरी काउंट कीजिए। लास्ट सेशन में मैंने पूरा कैलोरी का काउंट बताया था, कैसे हम कैलोरी काउंट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से इस तरह से अपना प्लान, मील को इस तरह से प्लान कीजिए कि आपकी जो डाइट की कैलोरी है टोटल 1000 कैलोरी बननी चाहिए। स्टेइंग मोर एक्टिव, ये बहुत बहुत बड़ा मतलब पॉइंट बताने जा रहा हूं। हम क्या करते हैं, जब भी फोन सुनते हैं तो आप एक हल्का सा चेंज कर सकते हैं, आप बैठ के मत सुनिए। देखिए कुछ हैबिट्स हमें चेंज करनी है, आप बैठ के मत सुनिए, चलते चलते सुनिए, चलते काम करते फोन सुनिए। बात करनी है अगर, ये छोटा सा चेंज क्या करेगा, जब आप बैठते हो तो एनर्जी कम यूज होती है, जब आप चलते हो तो एनर्जी ज्यादा यूज होती है। अगर आप किसी के साथ 15 मिनट बात कर रहे हो तो 15 मिनट चलते फिरते आपने लगभग 50 से 100 के बीच में कैलोरी यूज कर ली। जस्ट थोड़ा सा चेंज किया और आपकी एनर्जी बॉडी से यूज होने लगी। मेक हेल्दी फूड आइटम्स, आप हेल्दी फूड आइटम्स बनाइए, वो हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे कैसे कैसे हम हेल्दी फूड आइटम्स बना सकते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं बताऊं, हमारे लाइफस्टाइल में देखिए, जहां पे हम बात कर रहे हैं 3 महीने, लेकिन हमने पूरी लाइफ में स्लिम रहना है तो थोड़ा सा चेंज करना है। हम ऐसा तो नहीं पिज्जा बर्गर बिस्किट भुजिया फैटी चीजें फ्राइड चीजें ये हम पूरी लाइफ छोड़ सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक ऐसा पूरी लाइफ में नहीं छोड़ सकते। जहां पे इसीलिए मैंने लिखा है हेल्दी लाइफस्टाइल, हम पूरी लाइफ में ऐसा कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाएं। हेल्दी फूड आइटम्स जैसे हम मान लीजिए शाम को कुछ बनाते हैं, उसमें इस तरह से डाइट बनाइए कि वो हेल्दी बने। इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। फॉलो राइट पीपल, राइट पीपल उन लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। जैसे आपने मान लीजिए किसी के घर गए, आपने बोला बिना शुगर की चीज बना दो, तो वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, गुड, मतलब अच्छी बात है जी आपके लिए। अगर वो आपको डीमोटिवेट कर देंगे, ऐसे लोगों के साथ 3 महीने मत रहिए। हैव ए वर्कआउट प्लान, अपना जो एक्सरसाइज का प्लान है वो आप प्रॉपर बनाइए। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे साथ जिनका बिजी शेड्यूल है, जो कहते हैं हमारे पास मॉर्निंग वॉक के लिए टाइम ही नहीं है। तो कम से कम आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल सिंपल। जैसे आप स्कूल जाते थे छोटे होते हुए तो हमारे पीटी सर होते थे, वो हमें एक्सरसाइज करवाते थे, हम वो भी अगर कर लेंगे तो भी हमारा फैट कम होगा, लेकिन उसको रेगुलर करना है। जहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करते हो तो कम से कम 30 मिनट का बनाइए, 20 मिनट से ऊपर बनाइए प्लान, क्योंकि हमने प्लान बनाना है 20, क्योंकि 20 मिनट आपने देखा होगा, 20 मिनट जैसे मैंने पीछे बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। 20 मिनट तो आपकी बॉडी आपके कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेती रहेगी, तो फिर फायदा नहीं होगा। 20 मिनट से जब ज्यादा चलोगे फिर क्या करेगा, बॉडी को फैट से एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो कम से कम 20 प्लस मिनट चलिए, जब भी आप प्लान करो तो 20 मिनट से ऊपर चलिए ताकि आपकी बॉडी से फैट के एनर्जी लेने लग जाए।
ऑलवेज यूज स्मॉल प्लेट, हमेशा छोटी प्लेट में खाओ। आपने देखा होगा जितने भी डाइटिशियन है, जो न्यूट्रिशन एडवाइस करते हैं, जो प्लान बताते हैं, वो हमेशा छोटी प्लेट के दिखाते हैं। आप यूट्यूब पे जाओगे, आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, छोटी प्लेट और लेकिन भरी होती है, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है भी मैंने बड़ी चीज खाई है। तो आप छोटी प्लेट यूज कीजिए बड़ी प्लेट की जगह। एड मोर विटामिन सी इन यूर डाइट, अपनी डाइट में विटामिन सी ऐड कीजिए ज्यादा अमाउंट में, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, कीवी हो गया। जैसे आप कोई भी चीज बना रहे हो, जैसे सलाद खा रहे हो, खीरा खा रहे हो, तो उसके ऊपर नींबू डाल लीजिए, है ना। अपनी डाइट में ऑरेंज डाल लीजिए। एड स्टेप काउंटर ऐप, ये ऐप है जो स्टेप काउंटर ऐप, कोई भी ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और आप देखिए आप डेली बेसिस पे कितने स्टेप चलते हैं और एक टारगेट भी रखिए। इसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, मैं सच बता रहा हूं, मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ और इससे मोटिवेशन भी मिलती है। आप भी जरूर करना, अपने मोबाइल में कोई भी स्टेप काउंटर ऐप ऐड करना और देखना, नोट करना भी आप डेली बेसिस पे कितने स्टेप चल रहे हो। एड मोर प्रोटीन एंड फाइबर फूड इन यूर डाइट, जैसे मैंने पीछे कहा था हमारी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स कम होने चाहिए, तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन ज्यादा ऐड कीजिए। रोटी कम कर दीजिए लेकिन दालें वगैरह ज्यादा बढ़ा दीजिए। फाइबर, सलाद, खीरा हो गया, गाजर हो गए, फ्रूट्स जितने भी हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी ऐड कर दीजिए। देखिए जहां पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, हम जितना बॉइल्ड ज्यादा खाएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट है। दो चीजें अपनी माइंड में हमेशा रखना, अगर आप सलाद खा रहे हो तो बेस्ट है, अगर जो दालें वगैरह है या जो भी सब्जियां हैं अगर वो बॉयल करके खाओ तो बेस्ट है। और आप अगर खाना खाते हो तो जो भी सब्जी बनाते हो उसको कोशिश कर लीजिए हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना आपका शेड्यूल बनता है, बिना घी के बनाना शुरू कर दीजिए। कई बार हमें लगता है बिना घी के टेस्ट नहीं आता, आप घी का एक चमच लेके देखिए, वैसे क्या आपको टेस्ट आता है? घी में कोई टेस्ट नहीं है, घी का बिल्कुल स्वाद भी नहीं लगता हमें घी। लेकिन पता नहीं हमें क्यों लगता है, अभी खाने में जब डाल देते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन कोशिश कीजिए, जहां पे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा भी आप डेली बेसिस पे ऐसा, फिर वही बात है 10-15 दिन लगेंगे उसके बाद हम फिर छोड़ देंगे। लेकिन आप 3 महीने का प्रोसेस है, हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन बिना घी की सब्जी बना के देखिए। ज्वाइन सम, एड लो जीआई वैल्यू कार्बोहाइड्रेट। देखिए जब हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट, हमें अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कम नहीं करते तो जीआई वैल्यू जिनकी लो है उस कार्बोहाइड्रेट को लेना शुरू कीजिए। जैसे ब्राउन एक तो होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जीआई के बारे में बताता हूँ। जीआई वैल्यू जिनकी ज्यादा होती है वो अपनी बॉडी में एकदम से एनर्जी बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, तो उसको कम करना है। हम जो ज्यादा जीआई है, जैसे मैदा हो गया, चावल हो गए, साबूदाना हो गया, शुगर, चीनी होगी, चीनी की जितनी भी आइटम होगी, शहद हो गया, ये सारी चीजों की जीआई वैल्यू ज्यादा है, ये चीजें हमने कम करनी है। आटा हो गया, जिनको ज्यादा करना है वो है जैसे कट्टू का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, दालें, फ्रूट, वेजिटेबल्स, जैसे कहते हैं ना मिक्स करके ग्रेन, वो खाने चाहिए। रोटी मिक्स की बनाओ आप, अकेली कनक की बजाय आप सब कुछ मिक्स कर लो, उसको बना लो, बाजरा या बेसन, ये सारी चीज मिक्स कर लो, उसके बाद बनाओ, उसका आपको कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप धीरे धीरे खाना खाएंगे, देखिए ये एक साइंटिफिक चीज है, जब भी आप कुछ खाते हो तो 20 मिनट लगते हैं ब्रेन को सिग्नल जाने में भी आपने भी पेट फुल हो गया और अब खाना बंद कर दो। अगर आप फास्ट खाओगे, देखो 20 मिनट से पहले आपको ब्रेन को मैसेज जाता ही नहीं कि आपने खाना खा लिया, तो 20 मिनट का टाइम होता है। अगर आप स्लो खाओगे तो कम खाओगे, तो ब्रेन को सिग्नल ऑटोमेटिक मिल जाता है भी हाँ खा लिया, छोड़ दो। लेकिन कई बार क्या होता है, हम खाते रहते हैं, ज्यादा खा जाते हैं और ब्रेन को बाद में सिग्नल जाता है 20 मिनट बाद। कई बार आपने देखा होगा जैसे आपको कोई अच्छी चीज है, आप खा रहे हो,
मान लो आपने एक रोटी खा ली, 2 रोटी खा ली, उसके बाद बीच में गैप पड़ गया और रोटी मिली नहीं बाय चांस किसी भी कारण, तो आपको लगता है फिर भूख तो मर गई, अब नहीं खाने का मन कर रहा। कारण क्या है, वो 20 मिनट हो चुके हैं और ब्रेन को सिग्नल जा चुका है भी आपका आज की डाइट कंप्लीट है। तो ये चीज हमारे लिए बहुत मैटर करेगी, हम धीरे धीरे खाएं, हम अपने मुंह में चबा चबा के खाएं, जिससे हमारे ब्रेन को जल्दी 20 मिनट के बाद जो मैसेज आएगा वो पेट फुल का जाएगा ही जाएगा, लेकिन हमने डाइट में जो कैलोरीज है वो कम ले ली। और अब हम जैसे बात कर रहे थे लाइफस्टाइल की, कि हम इसको पूरी लाइफ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हम ये चीजें, हम पिज्जा बर्गर फ्राइड चीजें कैसे पूरी लाइफ छोड़ देंगे। तो आइए अब उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, कैसे हमने मेंटेन रखना है अपने माइंड के साथ। जब मैरिज आती है, कोई फंक्शन आता है, कोई पार्टी आती है, तो हमारा माइंड क्या कहता है, वहां पे तो खाने से रहा नहीं जाएगा, वहां पे तो हम खाएंगे खाएंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता हम मैरिज पे कुछ ना खाएं। मैरिज में और 90% आजकल फ्राइड चीजें चलती हैं जिसमें ऑयल ज्यादा होता है, चाहे वो कुछ भी आप खाओ उसमें फ्राइड होएगा ही होएगा। तो हमने क्या करना है, हमें थोड़ा सा माइंड सेट करना है भी, हमने खाना है मैरिज पे, तो आप कोशिश कीजिए उस दिन सुबह और दोपहर का खाना कम कर दीजिए, या आप घर पे फ्रूट या वेजिटेबल खाइए, जिससे क्या होगा, आपकी कैलोरी सुबह कम गई और शाम को आपने फुल खा लिया। मान लीजिए, संदीप जी कोई अनम्यूट, मान लीजिए आपने 1000 कैलोरी का खाना खा लिया, अब ओवर खा लिया आपने, तो आप एक माइंड में रखिए, जितने कैलोरी आपने खा ली उतनी कैलोरी वहीं पे ही खत्म करके आइए। वो तरीका क्या है, वहां पे कम से कम 1 घंटा 2 घंटा अच्छे से डांस कीजिए, अच्छे से डांस कीजिए पूरा, मतलब तो क्या होगा, आपकी बॉडी ने जितनी एनर्जी ले ली उतनी एनर्जी आपने यूज कर ली, तो बात खत्म। तो कोई नुकसान नहीं हुआ हमारे पेट को, हमारी बॉडी को। दूसरा है ट्रेवल। जब हम ट्रेवल करते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं, रास्ते में जब भी कईयों का ट्रेवल बहुत ज्यादा आना जाना बहुत रहता है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं हम, रास्ते में क्या देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं और चिप्स का पैकेट ले लेते हैं, उसमें कैलोरी बहुत ज्यादा है। तो कोशिश कीजिए वहां पे अपने घर के में से ही कोई बोतल उठा लीजिए, उसमें नींबू पानी बना लीजिए, साथ में कोई काजू बादाम पिस्ता कुछ भी, चने कुछ भी आप वो ले लीजिए। तो रास्ते में क्या होगा, आपका पेट भी भर जाएगा, आपको ऑप्शन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपको रास्ते में कहीं पे भी ये चीजें नहीं मिलेंगी, आप अपने घर से बाहर जैसे ही निकलोगे, अगर 1 किलोमीटर तक जाओगे, सारी जगह आपको चिप्स कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक ऐसी चीजें मिलती जाएंगी, कहीं पे भी आपको प्रॉपर नींबू पानी कोई बादाम काजू पिस्ता दुकान बहुत कम मिलेगी। तो ये चीज आप घर पे लाके रखिए, ताकि आपको फिर, कई बार क्या होता है हमारी हैबिट में नहीं होता, हम जल्दी जल्दी में होते हैं सब कुछ, अगर घर पे नहीं लाके रखेंगे तो क्या होगा, फिर हम बाजार वाले पे ही चले जाएंगे, तो वहां से हम कैलोरी कट कर सकते हैं। इवनिंग टाइम स्नैक्स, हम सबकी आदत होती है जब भी हम थक हार के घर पे आते हैं तो कुछ ना कुछ चाहिए हमें चटपटा, हम कुछ भी, कोई चिप्स खाते हैं, कोई बिस्किट खा लेते हैं, भुजिया खा लेती हैं, तो इसका अल्टरनेट मैं आपको बता रहा हूँ, और चटपटा भी है। आप अपने घर पे जब भी आते हो, एक वो आती हैं खीले, हम बोलते उसको मुरमुरे भी बोलते हैं, वो होती है ना मुरमुरे जैसे गच्चक आती है, एक तो होती है गच्चक गुड़ वाली, एक दूसरी आती है गच्चक खिलों वाली, समझ गए मेरी बात, खिलों वाली गच्चक आती है, मुरमुरे बोलते हैं उसको। आप उसका एक पैकेट घर पे लाके रखिए, और अगर आप पूरी कटोरी भर के उसको ले लोगे, उसमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 100 कैलोरी है, और अपने घर में खीरा टमाटर गाजर शलगम मूली उन सबको छोटा छोटा काट के उसमें मिक्स कर लो, और ऊपर से एक आधा नींबू निचोड़ लो, सिर्फ सिर्फ 120 कैलोरी बनेगी, ये सब कुछ जोड़ के। 100 ग्राम आपने पूरा वेजिटेबल्स डाली, 30 ग्राम हमने, 30 ग्राम में पूरी कटोरी भर जाएगी, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं वो।
तो आप पेट भर के भी खाओगे और कैलोरी कितनी मिली 120। अगर आपने एक पैकेट बिस्किट का या सिंपल कोई फ्राइड चीज खा ली, उसमें 500 कैलोरी होती है, तो आपने 400 कैलोरी कम कर दी जहां से, और आपने हेल्दी फूड खाया और इंटरेस्टिंग खाया, चटपटी चीज खाई। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। जैसे चाय ऑफिस में बहुत होती है, जो लोग चाय पीते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो एक टाइम बंद कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है भी हमें एक टाइम बंद नहीं होती, तो क्या करें, सुबह और शाम हाफ हाफ कर दें। मतलब अगर एक कप में 250 कैलोरी है जी, दो आपने सुबह भी पी शाम को भी पी, 500 कैलोरी तो आपने 2 गिलास चाय से पूरी कर ली। और हम पूरे दिन में 1000 कैलोरी कैसे मेंटेन रखेंगे? तो आपने 250 कैलोरी कहां से यूज कर ली? आधा आधा कप पी लिया दोनों टाइम, तो वहां से हम कैलोरी कम कर देंगे। और बिजी शेड्यूल है, हम मानते हैं आप सबके माइंड में एक बात जरूर होगी, बिजी शेड्यूल है जी, बिजी शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल है, हेल्थ के लिए टाइम कहाँ, हेल्थ के लिए टाइम कहाँ। आज की भागदौड़ की जिंदगी में हमारे पास टाइम कहाँ है? पैसे के कमाने के चक्कर में हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और उसके बाद मैं ये आज की खत्म करूंगा अपनी ये सेशन। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप इस देश के सिर्फ एक मतदाता हो, सिर्फ एक वोटर आईडी हो। अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आपको सिर्फ इस देश के लिए आपको काउंट किया जाता है, आप एक मतदाता हो। लेकिन अपनी फैमिली के लिए आप पूरा देश हो। तो अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, अपनी हेल्थ के ऊपर जरूर फोकस करें, क्योंकि आपकी फैमिली के लिए आप सब कुछ हो, ये पूरा देश हो। तो इसके लिए थैंक यू आज के सेशन के लिए। और लास्ट में थैंक यू, और ओवर टू संदीप जी।